नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको अभी थंबनेल पे दिख रहा होगा कि हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि क्या हमारी रणनीति रहने वाली है, लेकिन आज और भी मैं कुछ आपको अच्छा ऐसा बताने वाला हूं जिस काम को करते ही शायद हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आप सभी को अच्छे से पता होगा कि आप सभी ने भी तैयारी की है मिलकर, कि आप लगभग साल भर से आप तैयारी कर रहे होंगे, कोई 6 महीने से तैयारी कर रहा होगा। तो उस आधार पे आप खुद सोच सकते हैं कि जब आपने इतनी तैयारी की है तो क्यों ना आप लास्ट जो आपका अंतिम चरण है, आपकी खुशी का, आपके घर वालों की आंखों में, आपके घर वालों के चेहरे पर, आपके माता पिता के चेहरे पर खुशी देखने का जब अंतिम समय है, जो अंतिम मेहनत है जो हमें करनी है, क्यों ना उसको भी हम करें। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कुछ आवश्यक काम हैं, छोटे मोटे काम हैं दोस्तों, जो कि आप आपके खुद के ज़िले में रहकर भी कर सकते हैं और उनसे हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। बहुत ज़्यादा हमारी जो भी हम कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करने की हमारी सहायता हमें बहुत ज़्यादा इसमें मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे मिलेगी पद वृद्धि की खुशखबरी, ठीक है, और आखिर क्यों हो रही है पद वृद्धि में देरी। ठीक है दोस्तों, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकालय अध्यक्षों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ बिल्कुल पॉइंट की बात है। और आप विश्वास कीजिए, अगर आपने ये काम कर लिए ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, पद वृद्धि तो होकर रहेगी। पद वृद्धि तो क्या होकर रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। एक बार वीडियो को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक बार ज़्यादा समय ख़राब किए बिना अपन स्टार्ट करते हैं अपनी बात को। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी को पता होगा अच्छे से कि लगभग 1000 के आसपास पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। 548 पदों पर परीक्षा हुई थी और 322 पद हमारे वित्त विभाग में अटके पड़े हैं। और इन्हीं 322 पदों के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है दोस्तों, 322 पदों की बढ़ोतरी के लिए, जो कि सरकार के आदेश आ चुके हैं, लेकिन वित्त विभाग में फाइल अटकी हुई है। और इस फाइल के क्लियर होते ही लगभग 322 घरों में खुशी के दिए ज़्यादा जलेंगे दोस्तों। इस बार दिवाली और भी अच्छी मनेगी इन लोगों की। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं ऐसे क्या काम हैं जिन्हें करने से हमें सफलता अधिक मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, डेली, प्रतिदिन, ये हमारा हैशटैग है। ट्विटर पर पोस्ट डालनी ही है, कम से कम 100 पोस्ट। प्रत्येक बंदे को कम से कम 100 पोस्ट डालनी है। ठीक है, कम से कम 100 पोस्ट डेली आप लोग डालेंगे। टाइम उसका फिक्स रखिए, डेली 5 बजे से 6 बजे तक। आज आपको 5 से 7 बजे तक लगभग डालनी है लगातार, 5 से 6 बजे तक और दिन आपको डेली पोस्ट डालनी है और कम से कम 100 पोस्ट आपको डालनी है। हैशटैग ये यूज़ करना है सबको। आज देख लीजिए दोस्तों, हैशटैग बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, यही हैशटैग आपको रखना है। स्मॉल कैपिटल जो भी है आप चेंजेस यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। दूसरी बात क्या है, दूसरा काम हमें क्या करना है दोस्तों, आज अपने भाई हनुमान किसान लाइव आने वाले हैं। कल कोई बात थी उनकी जो क्लियर नहीं हो पाई, इसलिए वो लाइव नहीं आए थे, क्योंकि जब बात क्लियर नहीं है तो फिर उससे पहले अपनी बात रखना हर किसी को थोड़ा सा सही नहीं लगता है, थोड़ा सा। ठीक है, तो आज हनुमान भाई अपने शाम 8 बजे लाइव आने वाले हैं। उनके लाइव पर सभी को जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और कमेंट में यही चीज़ आपको लिखनी है, पोस्ट वृद्धि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, जिससे कि सभी लोगों को लगे, हनुमान भाई को भी लगे कि कितने सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे अगली चीज़ क्या है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि आगे आपको क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, पहले भी अपन ट्रेंडिंग में रहे थे। लाइब्रेरियन पोस्ट इंक्रीज़ 35.4 के पोस्ट हुई थी और इंडिया में ट्रेंडिंग पे हम रहे थे। ठीक है, 2 दिन अपन रह चुके हैं ट्रेंडिंग में, तो आज भी हमें यही काम करना है और प्रतिदिन ट्रेंडिंग में रहना है जब तक कि एग्ज़ाम ये पद वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि हमें और क्या काम करने हैं इनके अलावा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो, एक तो हमें लगभग 15 अगस्त तक तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। 15 अगस्त के बाद देखो एक बार शायद हमें गुड न्यूज़ मिल जाए कि पदों में वृद्धि हो चुकी है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो फिर उसके बाद और देखेंगे जो भी कुछ है। अपन संघर्ष करते रहेंगे जब तक 322 पद हमें नहीं मिल जाते हैं। कितने?
322 पद जब तक हमें नहीं मिल जाते हैं, हम सभी लोग मिलकर संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है हनुमान भाई हम सब लोगों का साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके अलावा, हनुमान भाई के अलावा हमें भी तो अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो अपने स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रयास हम कर सकते हैं, वो प्रयास मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो उन प्रयासों में देखो आप एक बार नोट कीजिएगा, क्योंकि ये काम आपको करने पड़ेंगे, आपके स्तर पर करने पड़ेंगे। और जितने ज़्यादा आप इसमें एक्टिव रहेंगे, इतनी ही ज़्यादा हमें उम्मीद बढ़ेगी कि शायद हमारे पद जल्दी से जल्दी बढ़ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या काम है। हम सभी को मिलकर सबसे पहले तो एक संकल्प करना है कि क्या संकल्प करना है। हम सभी को ये संकल्प करना होगा कि हम जिस भी विधानसभा क्षेत्र या फिर लोकसभा क्षेत्र से संबंधित हैं, जहाँ भी रहते हैं, हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र के विधायक और उस क्षेत्र के सांसद, इनसे आपको मिलना है। जैसे आप जिस भी ज़िले में रहते हैं, उस ज़िले के 4 से 5 लोग एक साथ मिलकर उस क्षेत्र के विधायक जी और सांसद जी से मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए कि सर ऐसे ऐसे 322 पदों की वृद्धि का मामला है और वित्त विभाग में अटका हुआ है, तो उसे एक बार आप आगे बढ़वाइए और पदों की वृद्धि करवाइए। हम इतने सारे स्टूडेंट्स हैं सर, इतने सारे स्टूडेंट्सों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, तो आप हमारी उम्मीदों को पूरा करवाइए। ये चीज़ें आपको उनसे बात करनी है। उनसे आप ट्विटर पर पोस्ट करवाइए, उनकी आईडी से आप ट्विटर पर पोस्ट करवाइए पद वृद्धि के लिए। जैसे कि अभी रामनिवास गावड़िया जी ने भी ट्वीट किया था हमारे लिए। ठीक है, ऐसे ही आपके क्षेत्र के विधायक और सांसद महोदय से आप ट्वीट करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और उनसे लिखित में आप कुछ लीजिए, जिससे कि हम आगे उन लिखित पत्रों को आगे तक पहुँचा सकें। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूं दोस्तों, दूसरा काम हमें क्या करना है। ठीक है, तो दूसरा काम हमें करना है कि हम जिस भी ज़िले से संबंधित हैं, तो उस ज़िले के जिला कलेक्टर जी से आपको मिलना है। जिला कलेक्टर जी से सीएम साहब के नाम ज्ञापन देना है पदवृद्धि का। किसका ज्ञापन देना है? पदवृद्धि का, जिससे कि वो हमारा लेटर हर एक ज़िले से सीएम साहब तक पहुंच सके। किससे? हर एक ज़िले से सीएम साहब तक पहुंच सके कि यार सब ज़िलों में पदवृद्धि के लिए मांग उठ रही है, सीएम साहब तक पहुंचनी चाहिए ना ये बात। तो जब हर एक ज़िले से ये बात पहुंचेगी ना, तो दोस्तों बहुत जल्दी हमारा काम शायद संभव हो पाएगा। बताइए अगर आपको गलत लग रही हो बात, तो एक बार आप कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, और सभी लोग कमेंट में अपने अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें ये चीज़ पता चले कि कौन कौन से ज़िले के लोग अपना अपना ज्ञापन सीएम साहब तक पहुंचाने के लिए देकर आएंगे। एक बार सभी लोग अपने ज़िले का नाम कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि हाँ, हम हमारे ज़िले से जाएंगे, 4 लोग जाएंगे, 5 लोग जाएंगे और हम वहाँ ज्ञापन दे के आएंगे कलेक्टर को। ये चीज़ अपने को कमेंट में लिखनी है, जिससे कि हमें पता चल सके कि कितने ज्ञापन हमारे पास सीएम साहब के पास पहुंच रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़, हमें किसी भी भाई के लिए कुछ भी गलत नहीं बोलना है, किसी भी राजनेता के लिए गलत नहीं बोलना है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हम सभी को पदवृद्धि से मतलब है, किसी और से नहीं। हमें किसी से दुश्मनी नहीं लेनी दोस्तों। हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें सिर्फ पदवृद्धि चाहिए। हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी, हमें सिर्फ पदवृद्धि करवानी है। और कितनी? 322 पदों की पदवृद्धि हम लोगों को करवानी है। इसलिए हमें फालतू का उल्टा सीधा किसी के लिए बोलना ही नहीं है। आगे अब एक बार सभी लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आप जो मैंने बताए हैं, ये 3 काम जो हैं, इन तीनों कामों को करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या मैंने आपको ये काम सही बताए हैं? क्या इन कामों करने से काम होगा? देखो मेरे हिसाब से तो होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा ज़िलों से ज्ञापन जाएंगे सीएम साहब के पास, तो सीएम साहब को भी लगेगा कि यार बच्चों की इतनी होप है मेरे से, तो मैं जल्दी से जल्दी ये काम करवाऊँ। ठीक है, और आप जितने ज़्यादा ये ज्ञापन पहुंचाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमें, हनुमान भाई को, सबको सपोर्ट मिलेगा, बहुत आसानी होगी आपके इस पदवृद्धि वाले काम में। ठीक है, और फिर एक लास्ट चीज़ मैं आपको बोल दूं, आपको अंतिम काम क्या करना है? आपको अंतिम काम ये करना है, हमारे द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है ना, महाअभियान, हमारे द्वारा ये जो महाअभियान चलाया जा रहा है, उससे संबंधित एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दिया गया है। एक बार सभी साथी इस पेज से जुड़ जाएं, तथा इसमें एक लिस्ट चलाई जा रही है दोस्तों। उस लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर जयपुर आ सकें।
या फिर जयपुर में रहते हैं। तो अगर आप भी इस लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, एक बार आप जुड़ें उसमें और उसमें अपना नाम लिस्ट में जुड़वाएं, जिससे कि जब भी आपकी ज़रूरत हमें पड़ेगी पदवृद्धि के लिए, हम आपको कॉल करेंगे और आप समय पर वहाँ उपलब्ध हमारे लिए हो सकें। तो सभी लोग आप उसमें नाम लिखवाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक बार अगली क्लास में। एक बार आप देखिए, मैंने आपको जो बताया उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, जिससे कि पदवृद्धि जल्दी से जल्दी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पद बढ़ सकें और जल्दी से जल्दी पदों में वृद्धि हो सके। और आप जो हैशटैग ट्विटर पर लगाएंगे उसके साथ ऐसी कुछ पोस्टों को प्रयोग करें जिससे कि ज़्यादा जल्दी ध्यान सरकार का हमारे इस अभियान के ऊपर जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही जुड़े रहिए दोस्तों, आप एकजुट रहिए, हनुमान किसान भाई के साथ जुड़े रहिए, अलग अलग नेतृत्व में मत जाइए, एक ही नेतृत्व में रहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।